नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो। आधुनिक भारत में जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं, उन सभी के बारे में तथा उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया है, जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो दो भाग में है। आज के वीडियो में सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में तथा उनके समय के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कवर किया गया है, और इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें सभी वायसराय के शासनकाल की घटनाओं को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से दो वीडियो में संपूर्ण घटनाओं को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक। सबसे पहला फैक्ट तो ये है। इनके समय की घटनाएं मुख्य क्या है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कोलकाता तथा उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। तीसरा क्या है? 1774 का रोहिल्ला युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। रोहिल्ला युद्ध 1774 का। 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हो गया। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। देखिए, इसका टाइम भी ध्यान देना है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। कोलकाता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कोलकाता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। ये सब इन्हीं के समय की घटनाएं हैं। बनारस के राजा जयसिंह के साथ विवादास्पद संबंध, ये भी ध्यान देना है। नंदू कुमार को फांसी अवध की बेगम से ज्यादती, इसके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार आता है, किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के बारे में। इनका समय 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य था। इनके समय में तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में ही। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया गया। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवा प्रारंभ की। तो सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया इन्हीं के समय में। 1805 में गाजीपुर में मृत्यु। ये गाजीपुर में, ये यूपी में है। सरजान सोर 1793 से 1798 के मध्य इनका शासनकाल था। 1793 का चार्टर अधिनियम इन्हीं के समय में लागू हुआ। निजाम एवं मराठों के बीच गर्दा की लड़ाई, ये ध्यान देना है, गर्दा की लड़ाई 1795 में। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय, तो किसके समय में हुआ? सरजान सोर के समय में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी के बीच। सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 ईस्वी में। ये भी ध्यान देना है, काफ़ी
बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। सहायक संधि लॉर्ड विलेजली। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुई। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच। तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बसीन की संधि, ये सब इन्हीं के समय घटनाएं हैं। फिर आते हैं जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी के बीच। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह तो जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये भी ध्यान देना है, प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी के बीच ये थे। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई। फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के बीच। अंग्रेज नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ये प्रश्न बिहार पीसीएस में पिछली बार पूछ चुका है 65वीं में। तथा सगौली की संधि, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है नेपाल के साथ। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच तथा मराठा परिसंघ की कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में। पिंडारियों का दमन 1817 में। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। सिंधियों के साथ संधि 1817 में। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 के बीच। प्रथम बर्मा युद्ध इनके समय में हुआ एवं भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में। फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा पर रोक 1829 में। ठगी प्रथा का अंत 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा 1833 में हुई थी। कंपनी के साम्राज्य में विलय। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 में ये भी। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि, ये ध्यान देना है शब्द, निरंतर मित्रता की संधि रणजीत सिंह के साथ हुई थी इनकी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1836 के बीच, एक साल के लिए। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। अतः इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड मेटकाफ को। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच। प्रथम अफगान युद्ध इनके समय में हुआ। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ। अब देखते हैं लॉर्ड एलन बोरो 1842 से 1844 के बीच। सिंध का विलय 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में। तो ये प्रश्न पूछता है सिंध का विलय, तो लॉर्ड एलन बोरो के समय में। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 के बीच। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 एवं लाहौर की संधि 1846 में। सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नर बलि की प्रथा पर रोक लगा दी गई लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के मध्य। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में।
व्यापगत के सिद्धांत का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर एवं भागलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध 1856 का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसमें प्रश्न भी पूछता है कि सबसे आखिरी में कौन था, तो अवध था 1856 में। वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी प्रावधान 1854 में तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों और सरकारी कॉलेजों की स्थापना करना। रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में लॉन्च किया गया। 1853 में मुंबई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल, ये ध्यान देना है, प्रथम रेल 1853 में मुंबई एवं थाने के मध्य चली तथा दूसरी रेल 1854 में कोलकाता एवं रानीगंज के मध्य चली थी। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। गंगा नहर को खोला गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में। ये सब प्रश्न काफ़ी बार आ चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 के बीच। 1857 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो ये आज गवर्नर जनरल के बारे में था। अब जो दूसरा वीडियो आएगा वो भारत के वायसराय के बारे में रहेगा। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, तो इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग लगातार पढ़िए और इसको रट डालिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।